निहंगन दी छावनी। परंपरा का पालन करते हुए अकाली फूला सिंह ने जीवन भर विवाह नहीं किया। वे अमृतसर में बस गए, जहां आज भी उनकी याद में एक बुर्ज और एक डेरा, जिसे निहंगन दी छावनी निहंगों का शिविर कहा जाता है, स्थापित है। बचपन से ही बाबा जी ने सिख तीर्थ स्थलों की सेवा और संरक्षण को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। गुरु के संदेश के अनुसार लोगों की सेवा उन्हें अत्यंत प्रिय थी। 18 वर्ष की आयु में वे गोबिंदगढ़ किला चले गए, जहां वे सिख सेना के एक दस्ते के नेता बने। जब महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को खालसा राज में शामिल करने की मांग की, तो उन्होंने पहले शहर की घेराबंदी की। अकाली फूला सिंह ने जब भंगी मिसल की सेना को अपने ही सिख भाइयों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते देखा, तो उन्होंने दोनों पक्षों को संबोधित किया और समझाया कि सिखों का सिखों के खून से हाथ रंगना कितना निरर्थक और मूर्खतापूर्ण है। अंततः शांति का मार्ग चुना गया और भंगी सरदारों ने अमृतसर का अपना हिस्सा महाराजा के हवाले कर दिया। इसके बाद अकाली फूला सिंह अपने 3000 निहंगों के साथ महाराजा की सेना में शामिल हो गए। उनके असाधारण नेतृत्व और सेवा भावना के कारण उन्हें 1807 में अकाल तख्त का जत्थेदार नियुक्त किया गया। अकाली फूला सिंह जन्मजात नेता थे और सिख गुरुओं के नैतिक नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते थे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को भी कठोर फटकार लगाई जब उन्होंने सिख धर्म से बाहर विवाह किया। महाराजा ने लाहौर की मोरन नामक एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। जत्थेदार के रूप में अकाली फूला सिंह ने महाराजा को तनख्वाह घोषित किया और आदेश दिया कि वे अकाल तख्त के सामने संगत में उपस्थित हों। यह परंपरा गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा स्थापित की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने इस आदेश का सम्मान किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, कमीज उतारकर दंड स्वीकार करने के लिए झुक गए। यह देखकर अकाली फूला सिंह ने साध संगत से महाराजा को क्षमा करने की विनती की। संगत ने उन्हें क्षमादान दिया, पर इस शर्त पर कि वे दोबारा विवाह नहीं करेंगे। हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने कभी भी जत्थेदार अकाली फूला सिंह को उनके पद से हटाने का प्रयास नहीं किया। वे उनके अधिकारों और निर्णयों का पूरा सम्मान करते थे। रणजीत सिंह ने स्वर्ण दान देकर अमृतसर के मुस्लिम कारीगरों से हरमंदिर साहिब के ऊपरी भागों पर तांबे का आवरण चढ़वाया, जिस पर सोने की मढ़ाई की गई। इसी से हरमंदिर साहिब को उसका आधुनिक लोकप्रिय नाम स्वर्ण मंदिर प्राप्त हुआ। 25 फरवरी 1809 मुहर्रम के दिन एक विशेष घटना घटित हुई, जिसने महाराजा रणजीत सिंह को अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सेना की एक शिया मुस्लिम टुकड़ी जनरल मेटकाफ के अधीन अमृतसर आई हुई थी। अमृतसर के अधिकांश मुसलमान सुन्नी थे, जो परंपरागत रूप से शिया जुलूसों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उस दिन किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। संयोग से वही दिन होला मोहल्ला का भी था और अकाली फूला सिंह अपने निहंग सेनानियों के साथ उत्सव मना रहे थे। शिया जुलूस हसन हुसैन अली के नारों के साथ शहर की गलियों से होता हुआ स्वर्ण मंदिर के सामने पहुंचा, जहां उस समय अकाली प्रार्थना कर रहे थे। अकालियों ने जुलूस को किसी अन्य मार्ग से जाने का सुझाव दिया। कुछ बहस के बाद स्थिति बिगड़ गई और शिया सैनिकों का अकालियों से टकराव हो गया। यह स्पष्ट नहीं है कि पहली गोली किसने चलाई, लेकिन स्वयं जनरल मेटकाफ ने माना कि संभवतः उनके किसी शिया सैनिक ने सबसे पहले गोली चलाई थी। इस संघर्ष में लगभग 50 लोग हताहत हुए। अंततः जब रणजीत सिंह स्वयं हस्तक्षेप करने पहुंचे, तब दंगा रुका। शांति बहाल करने के बाद महाराजा ने मेटकाफ से क्षमा मांगी। वे विशेष रूप से ब्रिटिश शिया सैनिकों के अनुशासन से प्रभावित हुए, जो आदेश मिलते ही अपनी पंक्तियों में लौट आए और लड़ाई बंद कर दी। यही वह क्षण था जब महाराजा रणजीत सिंह ने निर्णय लिया कि अपनी सेना को यूरोपीय शैली में आधुनिक किया जाए। कुछ ही समय में नेपोलियन युद्धों के कारण बेरोजगार हुए कई प्रशिक्षित यूरोपीय अधिकारी महाराजा की सेना में शामिल होने के लिए पंजाब आने लगे। ऐसी और भी साखियां सुनने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।